Sickle cell anemia. This is an autosomal linked recessive trait that can be transmitted from parent to offspring when both the parents are carrier for the gene. यानी हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा तभी करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। ऑटोसोम का मतलब ये है कि हर ह्यूमन के पास ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक्स वाई को छोड़ दें तो बाकी 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम बोलते हैं। और ये दो सेक्स क्रोमोसोम हो गए तो 46 क्रोमोसोम हो गए। ऑटोसोम क्रोमोसोम पर ये जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम पर पाया गया है, इसलिए इसको ऑटोसोम डिजीज बोलते हैं। रिसेसिव क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जीन स्मॉल ए है। देखिए डायग्राम में क्रोमोसोम इसमें लिखा है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कंडीशन आएगी तो ये डिजीज दिखाई देगी। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी इस तरह से तो ये डिजीज कैरियर बन जाएगी। तो इन्होंने लिखा है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैरियर की तरह काम करेगा और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। द डिजीज इज कंट्रोल बाय द सिंगल पेयर ऑफ द एलील, है ना। सिंगल पेयर एलील मतलब स्मॉल ए से कंट्रोल होगी, है ना। या फिर एस भी बोल सकते हैं, एच बी एस। एच बी हीमोग्लोबिन पे ए जीन है, नॉर्मल जीन है। जब हीमोग्लोबिन पर एस आ जाएगा तो सिकल सेल बोलेंगे। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल सो द डिजीज। देखिए इधर ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ये हेट्रोजाइगस है, यहाँ एक पर सिकल सेल का जीन है तो ये कैरियर हो जाएगा। ऐसे बंदे को डिजीज नहीं होगी लेकिन वो सिकल सेल का जीन कैरी करेगा, इसीलिए उसको कैरियर बोला है। होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव मतलब आ गया स्मॉल ए या स्मॉल एस लिख दे। अब यहाँ दोनों क्रोमोसोम पर ये जीन पाया गया है तो ये पर्सन अफेक्टेड होगा और कैरियर वाला अनअफेक्टेड कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हेट्रोजाइगस ऐसे हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। होमोजाइगस रिसेसिव अफेक्टेड हो जाएगा। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अपेयर अनअफेक्टेड होगा हेट्रोजाइगस, बट दे कैरी द डिजीज, देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन टू द म्यूटेंट जीन। अब देखिए, इसको मान लिया मैंने एच बी एस, क्या मान लिया एच बी एस, और इसको मान लिया मैंने एच बी ए, है ना। तो ये कैरियर हो गया। अब एक इसका गेमिट बनेगा एच बी एस वाला, एक गेमिट बनेगा इसका एच बी ए वाला। तो 50-50 हो गया। 50% ये गेमिट बना, 50% ये गेमिट बना। अब ये वाला गेमिट ये वाले गेमिट से मिल गया तो डिजीज हो जाएगी, है ना। ये वाला अगर ब्लैक वाला रेड वाले से मिलेगा तो ये कैरियर हो जाएगा। ब्लैक वाला रेड वाले से मिलेगा तो कैरियर हो जाएगा। रेड वाला रेड वाले से मिला तो नॉर्मल। तो ये वाला पेशेंट में बोल सकता हूँ ए है ना। हीमोग्लोबिन ए है, इसमें एच बी ए और एच बी एस आएगा। ये भी एच बी ए एस होगा, इसमें दोनों क्या होंगे एच बी एस। तो अगर कैरियर पर्सन है तो 1/4 चांसेस होंगे, क्योंकि अगर आपको चेकर बोर्ड याद है मोनोहाइब्रिड का, तो उसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए की सेल्फिंग कराऊं, कैपिटल ए स्मॉल ए की सेल्फिंग कराऊंगा तो एक ही रिसेसिव बनेगा, एक ही रिसेसिव बनेगा ये वाला, तो यही डिजीज कॉज करेगा। तो 1/4% चांसेस होंगे डिजीज कॉज होने के। अगर दो हेट्रोजाइगस, ये लिखा है हेट्रोजाइगस, अगर दो हेट्रोजाइगस क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द डिफेक्टेड कॉज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामेटिक एसिड टू द वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की एक चेन गड़बड़ बनती है ना। उसके एक चेन के गड़बड़ होने से आगे
ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आती है, और ये म्यूटेशन के कारण होता है ना। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब जेनेटिक कोड में अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं, आप देखिए इधर ये लिखा हुआ GAG की जगह पे अब क्या हो गया, GUG, यानी ए की जगह पे क्या आ गया, यू। जब ए की जगह पे यू आ गया तो ए का मीनिंग था ग्लूटामिक एसिड, GAG का मीनिंग क्या था, ग्लूटामिक एसिड। और वेलिन का मीनिंग क्या है, GUG। यानी पहले ये ग्लूटामिक एसिड जोड़ता था, अब ये GUG हो गया तो वेलिन जोड़ेगा, है ना। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस, एक बेस चेंज हुआ, यानी GAG की जगह पे क्या हो गया, GUG। एक बेस के चेंज होने से फर्क आ गया, तब ये हीमोग्लोबिन की चेन है। यहाँ 6 नंबर पे ग्लूटामिक था तो ये नॉर्मल चेन थी, अब ये वेलिन आ गया तब ये चेन अफेक्टेड हो गई, तो एक चेन खराब हो गई। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा की चेन होती है, 2 बीटा की चेन। अगर एक बीटा की चेन खराब हो जाती है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। फिर से देख लीजिए, ये GAG, ए की जगह पे क्या आ गया, T, है ना। तो इसको हम ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन के कारण सिकल सेल होता है। अब ये चेंज हुआ तो CTC भी चेंज हो गया, यहाँ का ए की जगह टी हो गया, तो यहाँ टी की जगह क्या हो गया, ए। तो इससे mRNA GUG बन गया। पहले mRNA क्या बनता था, GAG, अब क्या बनेगा, mRNA GUG। उसके चक्कर में ग्लूटामिक पे क्या आ गया, वेलिन आ गया, तो एक बीटा चेन अफेक्टेड हो जाएगी। माइक्रोग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल इंडिविजुअल और अफेक्टेड। अगर सिकल सेल हो जाता है तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होने पर सिकल शेप बनने लगता है, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो ये सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं ये ब्लॉकेज करेगा। ये वेन्स हो गई, नॉर्मल आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी फ्लो करेगी, बस सिकल सेल आपस में फंस जाएंगी, फंस जाएंगी तो ब्लॉकेज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सिकल सेल के केस में अगर पेशेंट HbA और HbS वाला है तो ऐसे पर्सन को सिकल शेप नहीं होगा। ऐसे पर्सन को सिकल शेप होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसे पर्सन को आप ऑक्सीजन एकदम कम कर दोगे तो इसमें कुछ सिकल सेल बनना स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर पर्सन ऐसे है HbS और HbS वाला है, तो ऐसे ह्यूमन बींग को ऑक्सीजन कम हुई तो तुरंत आरबीसी सिकल से बन जाएगी। ध्यान रखना, आरबीसी तो नॉर्मल बनती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण सिकल शेप हो जाती है। अगर पर्सन में दोनों जीन, दोनों क्रोमोसोम पर एस पाया गया, अगर दोनों क्रोमोसोम पर एस पाया जाएगा तो सिकल सेल बनना स्टार्ट होगा, वो भी ऑक्सीजन की कमी होने पर। इसको एनीमिया क्यों बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए सिकल सेल को क्वालिटेटिव ट्रेट बोला गया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बनता है लेकिन उसके चेन, बीटा चेन की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा इस सिकल सेल के कारण ब्लाइंडनेस आती है, लीवर फेल्योर होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए इसको प्लियोट्रॉपिक भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड की कमी होगी तो ब्लाइंडनेस भी आएगी, लीवर ढंग से काम नहीं करेगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे।